हेलो फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हमने रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में जाना था और हमने उससे 5 लेसन्स के बारे में बात की थी। उसमें से एक लेसन हमने उस वीडियो में कहा था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, और आज हम दूसरे 4 लेसन्स जानेंगे। तो उसमें दूसरा लेसन यह है कि अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना सबसे ज़रूरी है। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि हमारे स्कूल समय अच्छा नौकर बनाने के लिए तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इस तरह से बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छे नौकरी पे लग जाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि एक नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रेट रेस का हिस्सा बन जाता है। और इस रेट रेस से हमें हमेशा बाहर रहने के लिए रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में। एसेट्स वो चीज़ है जो हमारी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज़ वो चीज़ है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक कार खरीद कर उसे किसी ऐसे काम पर लगा दिया जहाँ से हर महीने उसका पैसा मिलता है, उसका किराया मिलता है, तो उसे एसेट्स कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब में पैसा डाल रही है। और वही आपने लोन पर एक कार खरीद कर उसको अपने घर में खड़ा कर दिया, तो उसे लायबिलिटीज़ कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। इसलिए यदि किसी भी इंसान को अमीर बनना है तो रिच डैड कहते हैं कि उसे सबसे ज़्यादा एसेट्स बनाने चाहिए और जितना हो सके उतनी कम लायबिलिटीज़ रखनी चाहिए। और ये बातें कभी भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाई जाती कि पैसों से पैसा कैसे बनता है। इसलिए पैसों के बारे में नॉलेज होना सबसे ज़रूरी है। लेसन नंबर 3, अपने खुद के काम पर फोकस करो। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी किसी इंसान से पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, क्या काम करते हो, तो जवाब मिलता है मैं बैंकर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। तब मैं उन्हें पूछता हूँ कि आपका खुद का स्कूल है, क्या आप खुद का हॉस्पिटल है, या आपकी खुद की बैंक है? तब उनका जवाब सेम होता है, नहीं, मैं वहाँ जॉब करता हूँ। तो रॉबर्ट कहते हैं, यानी वहाँ आप एक नौकर हैं। तो आपका खुद का काम क्या है? आप अपने लिए क्या करते हैं? तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। और ये ही बात बहुत सारे लोग काम करके दूसरों को अमीर बनाते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपनी जीवन को चलाने के लिए नौकरी करते रहते हैं, लेकिन अपने खुद के काम पर अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करें। भले ही आप बड़ी कंपनी खड़ी ना कर सके, लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसे एसेट्स तैयार करें जो कि आपके खुद के हो, जो आपको अमीर बनाए, ना कि किसी और को। लेसन नंबर 4, हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पुअर डैड को हमेशा उनकी नौकरी की चिंता रहती थी। वो सुबह टाइम से पहले ऑफिस के लिए निकल जाते थे और इसी इसी प्रोसेस को वो पिछले कई सालों से दोहराते रहते थे। शुरुआत में मुझे लगा था कि वो शायद अपने काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाद में समझ आया कि उन्होंने नौकरी से निकाले न जाने का डर और सैलरी काटे जाने का डर काम करवाता था। लेकिन मेरे रिच डैड का मानना था कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। वो कहते हैं कि गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं कि ताकि वो कुछ नया ज़्यादा सीख सके, और यही अंतर इन दोनों को अमीर गरीब बनाता है। लेसन नंबर 5, अमेरिका के रास्ते में आने वाली 5 बड़ी बाधाएं। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर तो हर कोई इंसान बनना चाहता है, और लाइफ में कभी ना कभी इंसान अमीरी के रास्ते में जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ऐसी कई बाधाएं आ जाती है जिनकी वजह से वो इंसान अमीर नहीं बन सकता।
रॉबर्ट ने ऐसी 5 बाधाओं के बारे में बताया है जो कि भी किसी भी इंसान को अमीर बनाने से रोकती है। उसमें पहली बाधा है फियर यानी डर। दुनिया के ज़्यादा लोग लाइफ में खुश नहीं रह पाते क्योंकि उनको डर लगता है कि वह गरीब बन जाए। दूसरा है डाउट। किसी भी काम को शुरू करने या अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले आपको चिंता होती है, उसे ही डाउट कहते हैं। और तीसरा है लेजीनेस मतलब आलस की ही वजह से कई लोग अपना काम नहीं कर पाते। और चौथी सबसे बड़ी बाधा बताई है कि बैड हैबिट्स मतलब बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने बिल्स पे करने में देरी करते हैं और जबकि अमीर अपने बिल्स पहले ही पे करते हैं। और अमीरी के रास्ते में आने वाली 5वीं बाधा है ईगो। जो गरीब होते हैं उनमें बहुत ईगो होता है, जबकि अमीर लोग अपना ईगो बताते नहीं। इसलिए आप अमीर बनना चाहते हो तो अपना ईगो छोड़ दीजिए। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में आपको रिच डैड पुअर डैड बुक एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना और लाइक भी ज़रूर करना।